Hello students, today we going on aldehyde unit and topic is the preparation methods of aldehydes। यहाँ हम लोग एल्डिहाइडों के निर्माण की सामान्य विधियाँ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके केमिकल रिएक्शंस जो कि व्हाट हैपेंड व्हेन रिएक्शंस के रूप में भी पूछे जाते हैं उनका स्टडी करेंगे और एल्डिहाइडों के मुख्य कंपाउंड्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन की केमिकल रिएक्शंस को सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि जब प्राइमरी एल्कोहल्स को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के कैटालिटिक मीडियम में उपस्थिति में ऑक्सीडाइज्ड कराते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइडों का निर्माण करते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट a primary alcohol is RCH2OH। इसका ऑक्सीडेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस मीडियम देंगे एसिडिक होने के लिए H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। देन यहां से H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा जिसके फलस्वरूप CHO एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कंपाउंड मिलेगा RCHO प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो हमने रिएक्टेंट में एल्कोहल लिए हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल है यानी प्राइमरी एल्कोहल्स हैं या प्राथमिक एल्कोहल्स हैं और इनसे हमें सिंपल कैटेगरी के एल्डिहाइड्स यानी सामान्य एल्डिहाइड एज ए मेन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं इसका, CH3 CH2OH यानी एथेनॉल लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराया सेम प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4। देन इट रिमूव वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस गिव्स आउट R की जगह में मैथल ग्रुप बना रहेगा CH3 और एल्डिहाइड समूह CHO, तो फार्मूला मिलेगा CH3CHO। तो ये था एथेनॉल और एथेनॉल से हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है एस्टल्डिहाइड का या IUPAC नेम लिखेंगे इसका एथेनल। तो एल्कोहल एथिल एल्कोहल से एथेनल, यह क्वेश्चन करेगा कि एथेनॉल से एथेनल कैसे प्राप्त करें। Now second method, by catalytic dehydrogenation of alcohols, एल्कोहलों के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन को समझते हैं कि वे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हाइड्रोजन रिमूव होती है उन्हें डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं अर्थात विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो यहां हम लोग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। जब मेथेनॉल को कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नियर अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं तो यह है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं ओपन स्ट्रक्चर में CH3OH in the presence of copper catalyst Cu and temperature is 573 Kelvin। जब इसको हीट देते हैं तो कॉपर यहाँ कैटलिस्ट का वर्क करेगा। कैटलिस्ट क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वे एक्सटर्नल केमिकल्स हैं जो उस रिएक्शन के होने में, उसके कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं बट अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ से सिमेट्रिकल हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से
ये रिएक्शन होगी विहाइड्रोजनीकरण, और इसके बाद मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और उस एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि जैसे ही यहाँ से हम H2 रिमूव कराएंगे तो वैलेंसी ब्लैंक होगी, उसको कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड के साथ ऐड होगा, देन मेन प्रोडक्ट मिलेगा HCHO जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। व्हेन प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ इन दिस मेथड अ प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं COOH। तो RCOOH रिएक्ट विथ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज HCOOH, अर्थात फॉर्मिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में नियर अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसे हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर मॉलिक्यूल H2O रिप्लेस करेंगे, और इसके बाद मुख्य उत्पाद के रूप में आपको एल्डिहाइड RCHO प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट CH3COOH एस्टिक एसिड रिएक्ट कराते हैं फॉर्मिक एसिड से HCOOH से इन द प्रेजेंस ऑफ MnO एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन, देन इट मेक्स CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, और वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिमूव हो जाए। नाउ फोर्थ मेथड, वसी अम्लों के कैल्शियम साल्ट्स के ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा या शुष्क आसवन द्वारा। तो यह विधि केवल फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त होती है, यानी अन्य उच्च श्रेणी के एल्डिहाइडों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन समझते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट साल्ट है, और जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये सब्सटेंस रिमूव हो जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन करके, और बचा क्या HCHO एल्डिहाइड सदस्यों का पहला कंपाउंड फॉर्मिक एसिड मेन प्रोडक्ट के रूप में यहां से प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इज रोजनमुंड रिडक्शन। इसे नॉमिनेटेड रिएक्शंस के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया को एग्जाम्पल द्वारा समझाइए, केमिकल रिएक्शन द्वारा समझाइए। देन इस रिएक्शन में जब किसी एसिड क्लोराइड की क्रिया पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बॉइलिंग ज़ाइलीन के ऊपर हाइड्रोजन प्रवाहित करने से कराते हैं, तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और यहाँ सिंगल हाइड्रोजन सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल को सबस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COCl एसिटिल क्लोराइड लिया, रिएक्ट कराया हाइड्रोजन से सेम प्रेजेंस सबस्टेंस की, और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO और प्लस HCl। तो एसिटिल क्लोराइड द्वारा एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक बार फिर से इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि जब पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कराते हैं और इसको खौलती हुई जाइलिनों यानी गर्म जाइलिनों पर प्रवाहित करते हैं, तो यह अभिकृत होता है और बेरियम सल्फेट और गंधक की प्रेजेंस में यह रिड्यूस होकर के RCHO या प्राथमिक एल्डिहाइडों का निर्माण करता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन स्टेफन अपचयन या स्टीफन
रिडक्शन अभिक्रिया। यह भी नॉमिनेटेड रिएक्शंस है और इसी अभिक्रिया को हम एल्डिहाइड्स फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्राइल भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट, जब एल्किल साइनाइडों की क्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कराते हैं तो अपचयित होकर के यह मिड प्रोडक्ट देता है, मध्यावयी यौगिक देता है, जिसका वाटर रिडक्शन कराते हैं अर्थात जल अपघटन कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और अमोनिया गैस पृथक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेथिल साइनाइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये इसे अपचयित कर देता है और मध्यावयी यौगिक देता है, जिसका वाटर रिडक्शन कराने पर यानी जल अपघटन कराने पर CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड या IUPAC नेम में एथेनॉल कहेंगे प्राप्त होता है और अमोनिया गैस रिड्यूस हो जाती है। नाउ लास्ट मेथड इज फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइडों द्वारा एल्डिहाइडों का निर्माण। सबसे पहले हम लोग जेम डाइहैलाइड्स की बात करेंगे और इनको जानेंगे। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु पर कोई दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इन्हें जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में 1,1 डाइक्लोरोएथेन जेम डाइहैलाइड है, जिसकी क्रिया कास्टिक पोटास एक्वस यानी जलीय माध्यम में KOH से कराते हैं। तो यह KCl पोटेशियम क्लोराइड को सबस्ट्रैक्ट करता है, पृथक करता है और मध्यावयी यौगिक देता है, हाइड्रोक्साइड यौगिक देता है, जो वाटर रिड्यूस कराने पर, जल अपघटन कराने पर अंतिम उत्पाद, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड बनाता है। जैसे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने एलिफेटिक एल्डिहाइडों के फॉर्मेशन के मेथड्स को कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरोमेट्स एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शंस को पढ़ेंगे।